Hello, welcome back 10th class students. Your chapter Bholi has been started before. Okay, now the next paragraphs. Let's begin without wasting time. Okay, we ended when the school bell rang. Okay, जब वो स्कूल में एंटर कर चुकी हैं भोली और उनके एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव कैसे थे और भोली को किस तरह से मोटिवेट किया गया उनकी टीचर के द्वारा और भोली ने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ द नेक्स्ट वन, भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट. टीचर की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी एंड सूदिंग. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. और इससे पहले भोली को इतने अच्छे से मोटिवेट कभी नहीं किया गया. इट टच्ड हर हार्ट, यानी कि टीचर की वॉइस ने उसे बहुत छू लिया. गेट अप सेड द टीचर. टीचर ने कहा उठो. इट वॉज नॉट अ कमांड, ये एक ऑर्डर नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. एक फ्रेंडली सजेशन है. मैं एक दोस्ती भरे भाव के साथ तुम्हें बता रही हूँ, कह रही हूँ कि उठो. भोली गॉट अप. भोली उठी वहाँ से अपनी जगह से. नाउ टेल मी योर नेम. अब तुम मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यानी कि उसकी पूरी बॉडी में पसीना आ रहा था. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. क्या उसकी अभी लाती हुई जो आवाज़ थी, स्टैमरिंग वॉइस थी, उसकी वजह से क्या टीचर को अच्छा फील नहीं हुआ? क्या भोली ने अपने आप में इंसल्टिंग फील किया? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, हाउएवर, she decided to make an effort. She had such a soothing voice and she would not laugh at her. यानी कि टीचर उसकी स्टैमरिंग वॉइस को सुनकर हंसी नहीं बल्कि उसे मोटिवेट किया. ओके, दोबारा उसने अपना नाम उसी टुकड़ों में बताया. शी बिगिन टू स्टैमर, और उसने स्टैमर करना शुरू किया. वेल डन. जबकि इस स्टैमरिंग कोट के बाद, स्टैमरिंग नेम के बाद जो है टीचर ने क्या कहा? वेल डन, बहुत अच्छा. द टीचर एनकरेज्ड हर. उसे उत्साह से भरी हुई बातों के साथ उसे एनकरेज किया. कम ऑन नाउ द फुल नेम. ओके, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और दोबारा जब उसने अपने नाम को बोला तो उसे ऐसा लगा कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. वेल डन, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके इस स्टैमर्ड वर्ड, स्टैमर्ड टाइटल, स्टैमर्ड नेम के बाद उसे एनकरेज किया. वेल डन. द टीचर पैटेड हर. उसे थपथपाया अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार के साथ. एंड सैड, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, यानी कि अपने मन से, दिलो दिमाग से डर को निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. तुम सबकी तरह बोल पाओगी बहुत अच्छे से. बुली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क. यस, टीचर ने उसे बहुत ही प्यार भरे हाथों के साथ थपथपाया. एंड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट. इन शब्दों के साथ उसे मोटिवेट किया कि अपने दिलो दिमाग से डर को निकाल दो. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. तुम बाकी सबकी तरह बोल सकती हो. डेफिनेटली. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क. रियली. तो भोली ने अपनी आंखें उठाई ऊपर और कहा रियली, क्या मैं बोल सकती हूँ नॉर्मल वॉइस में? उसने कहा डेफिनेट. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम बच्चों. यस इट विल बी वेरी ईजी. ये बहुत ही आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. तुम्हें बस स्कूल आना है हर एक दिन. ओके, विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड. भोली ने सिर हिलाया. नो, से इट लाउड. भाई ऐसे नहीं कहना है तुम्हें डर से या सिर हिलाते हुए, इसे जोर से बोलो. तो उसने वहीं टुकड़ों में बोला यस. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड. भोली अपने आप में ही इतनी आश्चर्यचकित हो गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. उसने सोचा वाकई में क्या मैं अपनी बातों को, अपने नाम को, अपने एक्सप्रेशंस को बहुत आसानी के साथ विदाउट स्टैमरिंग बोल पाऊंगी. उसने मन ही मन ये सोचा. डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक. क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक. इस बुक को लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स. बुक जो है बहुत ही अच्छी पिक्चर से भरी हुई थी. एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. और सारी पिक्चर्स जो थी वो कलरफुल थी. डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. ओके, ये सारी पिक्चर्स थी उस बुक में. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. और हर एक पिक्चर के साथ बिग ब्लैक लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए थे. इन 1 month सॉरी स्टूडेंट्स, पिक्चर के साथ एक वर्ड था बिग ब्लैक लेटर्स में. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. और 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ना
शुरू कर दोगी और तुम्हें इस बुक को पढ़ना आ जाएगा, 1 महीने में तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, पहले इस बुक में तुम कॉन्फिडेंस लाना, उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद इससे थोड़ी और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एवरीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही महीनों में तुम काफ़ी अच्छी हो जाओगी स्टडी में। यहाँ पर इस विलेज में जिन लोगों ने इतना भी स्टडी नहीं किया उनसे बेटर तुम बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बातों को आदर के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना स्टैमरिंग वॉइस के बोल पाओगी, तुम्हारी बातों को सब समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड, क्या तुम इस बात को समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल जल्दी आना मॉर्निंग में। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा लगा कि जैसे मंदिर में घंटियाँ जिस तरह से बज रही हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. ये इशारा किसकी तरफ था कि उसके दिलो दिमाग में एक बहुत ही अच्छी आशा की किरण जो है डेवलप हो गई थी कि वाकई में अब मैं बिना स्टैमर किए हुए बोल सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। 10 years passed, और इसी तरह से साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और जो विलेज है एक छोटा कस्बा बन गया, डेवलप हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, विलेज जो है वो स्मॉल टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब एक सिनेमा भी खुला एक टिन शेड के नीचे। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कपास की मिल भी खुली। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मेल ट्रेन भी शुरू हो गई उनके रेलवे स्टेशंस पर। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मुझे अब बिशंबर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? येस सर्टेनली, हाँ वाकई में। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी ऐसे दूल्हे को पाकर। अ बिग शॉप, उनकी एक बिग शॉप है, हाउस है खुद का। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उनके अकाउंट्स में काफ़ी पैसे हैं, मतलब बैंक में उनका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है। Moreover, he is not asking for any dowry, और वो डाउरी के लिए हमें प्रेशराइज नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात ये है। दैट्स राइट, ये बहुत सही बात है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो इसकी उम्र के अकॉर्डिंग छोटा नहीं है, यू नो, आप जानते हैं, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। एंड ही आल्सो लिम्स, और वो वीक भी है अपनी एज के अकॉर्डिंग। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी फ़र्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मीन्स जिस ब्राइड ग्रूम से उसकी शादी होने वाली है वो एज में काफ़ी बड़े हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप you got all these paragraphs. Now in next video it will be continued. Thank you.